हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल की सुबह की शुरुआत हुई थी पेचकस और मशीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं सफाई अभियान चालू कर चुकी थी। मशीन काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। सफाई वफाई करने के बाद आ चुका था किसी के यहाँ से अभी जमजम का पानी और खजूर, किसी के यहाँ से नहीं, भाभी के रिश्तेदार के यहाँ से कोई हचपट के आया था। और मैं यहाँ पे बना रही थी कटोरी चाट। बचे हुए आटे से मैंने बनाया नमक पारे, जिसको तलने मेरी भाभी हेल्प कर रही थी। शाम को मैंने ये सब कुछ सर्व किया था, जिसके खाने के लिए आई थी मेरी मामू जान की बड़ी वाली बेटी, और उनका बेटा इतना खतरनाक है, ये पूरा पिलर ऊपर तक चढ़ गया था। और अगले दिन मैं चली गई थी नानी के घर, क्योंकि मेरे मामू के बेटे जा रहे थे अपने घर। ये मेरे फूफी के बेटे हैं, मेरी मामू जान की छोटी वाली बेटी के हस्बैंड। ये मेरी मामू जान की छोटी वाली बेटी आई थी मिलने अपने भाई से, तो यहाँ पे सबसे मुलाकात हो रही थी। मेरे कजिन सब खेल कूद रहे थे और मिलजुल कर ये चली जा चुकी थी अपने ससुराल अपने बलमा के साथ। तभी ये तूफानी शैतानी बच्चे जिद करने लगे कि मुझे भी आपके व्लॉग में आना है, तो मैंने फटाफट से इनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर हम लोग पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। ये गेट पे चढ़ के झूला झूलने लग गए थे। तो हम बाजार के लिए निकल रहे थे, तभी मैंने देखा मेरा जो भतीजा है वो डोगेश ब्रो को परेशान कर रहा था। मैंने कहा भैया छेड़ो बस, 14 इंजेक्शन लगेगी तब समझ में आएगा। और फिर हम लोग बाजार में एंटर किए और इतना प्यारा मौसम हो रखा था, पर हमारे मदरसे में तो बारिश होती ही नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा है ऐसे बादलों का। तभी शॉपिंग के दौरान हमें दिख गए मेरे खाला के बड़े बेटे, जिनका नाम है दानिश। अब मेरी अप्पी का तो लग गया था जुगाड़, वो बाइक पे बैठ के निकल गई घर, और हम तो भैया पैदल घर आए। और मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया बाजार में, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़की बाजार में मोबाइल उठा के चला रही थी ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसलिए मैं शूट नहीं करती ज़्यादातर बाजार में। से बीच बाजार में मैं कैमरे नहीं उठाती हूँ। और यहाँ मेरा भतीजा छोटा सा है पर बड़ी सी साइकिल चला रहा था, और तभी वहाँ मुझे लेके आए एक हंसते। और घर आके मैंने भाभी की मेहंदी लगाई, और नेक्स्ट डे यहाँ पे टिफ़िन पैक हो रही थी, क्योंकि मेरी जो छोटी भाभी है वो अपने घर सूरत जा रही थी 1 साल के बाद। और यहाँ रोना धोना स्टार्ट हो चुका था ससुराल से, भैया ये रोके जा रही थी ससुराल से, और यहाँ सब लोग इनको छोड़ने के लिए निकले थे। अब मैंने भी अपने भाई से हैंडशेक वगैरह किया, क्योंकि मेरा भाई भी जा रहा था और बच्चे भी रो रहे थे इनके साथ जाने के लिए। अब वो तो जा चुकी थी। खैर फिर मैंने अपनी मामी जान को नाश्ता दिया जो छोड़ने आए थे। फिर मैंने खूबसूरत सा में बैठ के पीछे आए। वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल।